ये ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट वीडियो है। पिछला क्लास का लास्ट में थोड़ा सा म्यूट हो गया है। म्यूट क्या हुआ मतलब उसका साउंड ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। उसके बाद में भी जो क्लास वीडियो बना है उसमें भी साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ। बहुत मेहनत किए लेकिन आधा घंटा का क्लास था, फिर भी हमको उसी को फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। अच्छा, कुछ फॉर्मूला बता देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला है। ये थीटा अगर सेम है, यहाँ पे देखो ए भी एंगल थीटा ए भी एंगल थीटा, इसलिए 1 है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री भी अगर होता है तो भी इसका वैल्यू 1 होता है। ये जो एंगल है दोनों एंगल सेम होना चाहिए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी 1 होगा। ठीक है, तो ये एंगल सेम होने से इन दोनों का स्क्वायर का प्लस करने से 1 ही मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है साइन स्क्वायर कुछ यहाँ पे अगर मान लिया सपोज 55 डिग्री लिख देंगे प्लस कॉस स्क्वायर 55 डिग्री। ठीक है, एमसीक्यू वगैरह में आता है जिससे मल्टीपल ऑप्शन रहते हैं। बोलेगा क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 1 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का एंगल सेम है। तो ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हम और फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए, ये जो जिसको उतारना है इसको लिख लीजिएगा। इसको मिटा दिए हैं फिर से। अच्छा, ये जो है चीज़, यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ये 1 पहले से है, ये कॉस उस तरफ जाकर हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इस फॉर्मूला से। ये फॉर्मूला को याद करके रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा है इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो साइन थीटा को हम लोग साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ये जो स्क्वायर है वो साइन रेशियो के ऊपर है, एंगल का स्क्वायर नहीं है। ये जो रेशियो है साइन हुआ, कॉस हुआ, टेन हुआ, कोसेक जो भी होगा उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, और उसका वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको तो हम होल स्क्वायर लिख नहीं सकते हैं क्योंकि 2 टर्म है यहाँ पे, तो इसको इसी को इसी छोड़ दें। अब दोनों तरफ रूट करेंगे। दोनों तरफ रूट करने से क्या हुआ? स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, इधर बचा साइन थीटा और इधर में अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही बचा। तो जोड़ पड़ने से साइन थीटा के जगह में अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ये आया सब कैसे? मेन फॉर्मूला यही है, इसको याद करके रखिएगा। ठीक है, यहाँ से 2 चीज़ आया। हम यहाँ से और क्या लिख सकते हैं? अब साइन स्क्वायर इक्वल टू लिखे थे, अब यहाँ से कॉस स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? ये साइन स्क्वायर उधर जाके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा के जगह में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये जो एंगल है सेम इस फॉर्मूला दूसरे एंगल के लिए भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये एंगल जो है सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कॉस स्क्वायर 30 डिग्री के लिए भी हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसको भी उसी तरह होल स्क्वायर करते हैं। एक कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को इसी तरह लिखें। दोनों तरफ रूट करेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कॉस थीटा, इधर में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही बचेगा। ठीक है, तो हम लोग को इससे क्या मिला? एक चीज़ ये मिला साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इतना हुआ। फिर इसको कैलकुलेशन करके रूट किए, ओनली साइन थीटा इक्वल टू ये मिला। फिर कॉस थीटा इक्वल टू अगर लिखना चाहेंगे यहाँ से तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये वाला मिला, और फिर इसको स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे तो फिर कॉस थीटा इक्वल टू ये एक फार्मूला मिलेगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। ये फार्मूला क्यों होता है ऐसा, इसका हम डेरिवेशन कर देते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 क्यों होता है? तो साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखें प्लस एक कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखें। अब देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ PVH? क्या बताएं? सम पीपल हैव, यही बताए थे ना, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, ये फॉर्मूला बताए थे। सम का एस मतलब होता है साइन,
पीपल का पी मतलब परपेंडिकुलर, हैव का एच मतलब हाइपोटेन्यूज, इसलिए साइन थीटा का वैल्यू क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। उसी तरह कर्ली का सी से हो जाएगा कॉस, ठीक है, ब्लैक का बी से बेस और हेयर का एच से हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हुआ बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर किए। अब देखिए इसका होल स्क्वायर मतलब पी के ऊपर भी स्क्वायर है, पी के ऊपर भी स्क्वायर है और एच के ऊपर भी स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे भी बी के ऊपर भी स्क्वायर है और एच के ऊपर भी स्क्वायर है। अब देखिए इसको एडिशन करना है तो इनका दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों सेम है तो उनका एलसीएम सेम वही होगा, ठीक है। जो एलसीएम आया उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो एच को एच से डिवाइड करेंगे, एच को एच से डिवाइड करेंगे तो ऊपर नीचे कट जाएगा तो 1 बचेगा, और जितना बचता है डिवाइड करने के बाद उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर में है पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, पी स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर ही होगा, तो ए पी स्क्वायर हुआ। इसी तरह इसको इससे डिवाइड किए तो 1 हुआ और 1 को इससे मल्टीप्लाई किए तो बी स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब देखिए हम पाइथागोरस थ्योरम में फॉर्मूला पर पढ़े हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह में हम लोग एच स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल है ना, दोनों तरफ इक्वल है, तो इसके जगह में इसको लिख सकते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह में हम लोग एच स्क्वायर को लिख देंगे, नीचे में एच स्क्वायर पहले से ही है, दोनों कैंसिल होकर 1 हो गया, तो हो गया। हम यहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ से करते 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 यहाँ से हमको लास्ट में वैल्यू क्या मिला, 1 मिला। तो ये डेरिवेशन एक फॉर्मूला क्यों होता है, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो हम दिखा दिए, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला बता रहे हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये नेक्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये फॉर्मूला भी याद करके रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को इधर में रहने दिए और टेन स्क्वायर को उधर ले गए, इधर में पहले से सेक स्क्वायर थीटा है, ये टेन स्क्वायर उधर जाकर माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये भी एक फॉर्मूला है, एग्जाम में एमसीक्यू का क्वेश्चन में भी आता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। क्यों, हमारे पास ये फॉर्मूला, यहाँ से हम लोग इसको निकाले, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, ये याद रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आएगा फॉर्मूला हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट फॉर्मूला ये आएगा, ठीक है। तो इसको भी याद करके रखिएगा, ये भी एक फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर में 1 को छोड़ दिए, उधर में पहले से कॉसेक स्क्वायर थीटा है, एक कॉट स्क्वायर हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। तो हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अच्छा, इसका डेरिवेशन दिखा देते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं क्या, यहाँ इसको स्टार्ट करेंगे तो ये वाला मिलेगा, या फिर इसी को स्टार्ट करके ये वाला ला देते हैं। देखिए ये वाला लाने से क्या होता है, ये सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माने सेक थीटा का स्क्वायर, सॉरी माइनस है ना, तो माइनस टेन थीटा मतलब टेन थीटा का होल स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं बनाना। सेक थीटा इन टर्म्स ऑफ पी बी क्यू क्या होगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, कॉस थीटा का फॉर्मूला कर्ली ब्लैक हेयर, कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाई एच। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स होता है, एच ऊपर चला जाएगा बी नीचे आ जाएगा, ठीक है। कॉस और सेक इन्वर्स होता है, अगर ये बी बाई एच है तो ये एच बाई बी होगा, तो ये एच बाई बी का होल स्क्वायर लिखें, इसका वैल्यू पुट की एच बाई बी, इसका होल स्क्वायर है। उसी तरह टेन का होता है क्या, पी बाई बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेते हैं, दोनों का एलसीएम सेम है तो एलसीएम वही आएगा बी स्क्वायर। ये जो एलसीएम है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो बी स्क्वायर एलसीएम है, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से डिवाइड किए तो 1 हुआ, और जितना आता है क्वेश्चन उसको ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको भागफल बोलते हैं। इसको डिवाइड करके भाग करके एक मिला भागफल, उसको ऊपर वाला से मल्टीप्लाई किया, ऊपर में एच स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किए तो एच स्क्वायर ही हुआ माइनस। उसी तरह से इसको डिवाइड किए तो 1 आया, और 1 वाला को ऊपर से मल्टीप्लाई किए तो पी स्क्वायर उतना का उतना ही मिला। अच्छा, अब देखिए एक चीज़, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, फिर वही चीज़ पहले राइट एंगल ट्रायंगल पहले इसलिए हम बता दिए थे सभी फॉर्मूला सब, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो
हमको क्या है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिखना है। देखिए एच स्क्वायर रहने दीजिए, ये इधर में प्लस पी स्क्वायर है, इधर आके माइनस पी स्क्वायर हो गया, तो इस तरफ क्या बचा, सिर्फ बी स्क्वायर ही बचा। तो देखिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के जगह में हम लोग एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के जगह में हम लोग बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बी स्क्वायर लिख दीजिए, नीचे में पहले से बी स्क्वायर है, ठीक है, तो पहले से बी स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा 1। तो हम लोग क्या किए, यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से स्टार्ट करने से करते करते हमको 1 मिला, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कैसे हुआ दिखा दिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप वो वैल्यू इसमें भी पुट कीजिएगा, पी का PBH वैल्यू इसमें भी पुट करके बनाइएगा, तो ये भी आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर करते करते आपका लास्ट में सेक स्क्वायर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसका जो है डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट करके दिखा देते हैं। इसका वाला यहाँ ये चीज़ यहाँ से स्टार्ट किए थे, और इसका वाला जो मेन ऊपर फॉर्मूला वही से दिखा देते हैं। देखिए ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, इसको सिंप्लीफाई करके हमको ये वाला आना चाहिए ना। देखिए तो 1 का 1 लिखिए, कॉट स्क्वायर थीटा का कॉट थीटा का स्क्वायर लिखें, 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो फिर वही चीज़ पहले जो सीखे हैं, क्या सीखें टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है, ठीक है। तो कॉट थीटा जो है इसका इन्वर्स है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बी बाई पी, तो कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी लिखें, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखें। ये 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बाई पी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एलसीएम लीजिए, एलसीएम लिए पी, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो पी स्क्वायर को 1 से डिवाइड करेंगे तो पी स्क्वायर ही मिलेगा हम लोग को। तो इसको इस एलसीएम को जब नीचे वाले से डिवाइड किए तो पी स्क्वायर मिला, और जितना पी स्क्वायर मिलता है, जितना मिलता है उसको ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर में है 1, तो 1 को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो पी स्क्वायर ही मिला, ठीक है। प्लस उसी तरह ए पी स्क्वायर को इससे डिवाइड किए तो 1 मिला, 1 को ऊपर वाला से मल्टीप्लाई किए तो बी स्क्वायर मिला। अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह में क्या बैठा सकते हैं, देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जगह में फॉर्मूला है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जगह में हम लोग एच स्क्वायर बैठा दिए, नीचे बचा आपका पी स्क्वायर, तो इसको होल स्क्वायर में लिख दे एच बाई पी। अब एच बाई पी किसका फॉर्मूला है, देखिए बता देते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, और कोसेक जो है, साइन और कोसेक एक दूसरे का इन्वर्स है, पहले बोल चुके हैं, पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा एच बाई पी, तो एच बाई पी के जगह हम लोग क्या बैठा दें, कोसेक थीटा, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दीजिए, जब होल स्क्वायर हटाइएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा बचेगा। तो क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट किया 1 प्लस कॉट स्क्वायर से, यहाँ से करते करते हम लोग को क्या मिला, कोसेक स्क्वायर थीटा मिला। तो ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी लिख के याद कर लीजिएगा। जैसे जैसे क्लास बढ़ते रहेगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ते रहेगा, ठीक है। एक बार हम पूरा फॉर्मूला एक बार ठीक से लिख देते हैं जितना सिखा दिए हैं, इसलिए पहले का क्लास देखना ज़रूरी है। हम बोले हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा होता है, एकदम इनिशियली बताए हैं, ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। उसी तरह कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होगा, ठीक है। और जब इन लोगों का प्रोडक्ट, जो दो नंबर अगर एक दूसरे का इन्वर्स है तो उनका प्रोडक्ट जो है 1 होता है। वो क्यों होता है वो भी पहले दिखा चुके हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिखे मिला है हम लोग को, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा मिला है, ठीक है। उसी तरह सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा है, लिखते जाइएगा। टेन थीटा ये हो गया। उसी तरह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा करेंगे तो आंसर 1 आएगा। टेन थीटा कॉट थीटा का इन्वर्स होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, उसी तरह कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, ठीक है। सीक्वेंस जो है लिखने का उसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इससे आपके लिए आसान होगा जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाएगा। उसी तरह टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ क्या फॉर्मूला बताए थे, साइन थीटा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी होता है, ठीक है। ये याद करके रखिएगा। नेक्स्ट आया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आया था। यहाँ से हम लोग करके मिला था क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिला था। फिर जब इसको स्क्वायर करके अंडर रूट किए तो साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिला, ठीक है। फिर यहीं से सेम फॉर्मूला फिर से एक बार लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से अगर लिखेंगे इम्प्लाइज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब दोनों तरफ रूट करेंगे
तो ए इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ए कॉस थीटा होगा, ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला मिला था हम लोग को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लोग बोले थे 10 को उधर ले जाना, उधर पहले से सेक स्क्वायर थीटा है, 10 उधर जाके माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इस तरफ 1 बच जाएगा, ये एक फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला बोले थे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इधर से कोसेक है तो इसको अगर उस तरफ ले जाएंगे, उधर में पहले से कोसेक स्क्वायर थीटा है, माइनस इसको उधर ले जाएंगे तो ये कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना ही फॉर्मूला है, इसको याद करके रखना है। और बाकी PVH का भी तो है, वो भी लिख देते हैं, जैसे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज सम पीपल हैव। तो साइन और कोसेक एक दूसरे का इन्वर्स है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा h/p। याद करना किसको किसको ध्यान रखना है ट्रिग्नोमेट्री में, सबसे पहले साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, ये 3 जरूरी है, बाकी सब अपने आप धीरे धीरे होते रहेगा। अच्छा, सम पीपल हैव हो गया, कोस थीटा का कर्ली ब्लैक हेयर, कोस थीटा का हो गया, कोस थीटा का हो गया b/h। तो कोस और सेक इन्वर्स है एक दूसरे का, तो ये हो जाएगा h/b, इसका पोजीशन ही चेंज हो जाएगा। टर्न परमानेंटली ब्राउन, टर्न परमानेंटली का p, ब्राउन का b, p/b। ठीक है, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा b/p। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सब है, इसको याद करके रखिएगा।